इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट मैच डे 3 का इख्तिताम हुआ है और मैच जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मराहिल के अंदर दाखिल हो चुका है। यकीन करें कि तीसरे दिन के एंड तक मुझे यकीन नहीं था कि यार ये मैच जो है पांचवें वाला इतनी जल्दी फैसला कुन मरहले में दाखिल हो जाएगा। अब दोनों टीमों के सामने अपने अपने गोल्स आ चुके हैं। टीम इंडिया ने जो है वो 9 विकेटें लेनी है और टीम इंग्लैंड ने जो है वो अब 324 रन पीछे और मजीद बनाने हैं। 50 रन वो बना चुके हैं। एक खिलाड़ी उनका आउट है, क्रोली आउट हुए, मोहम्मद सिराज ने उनकी विकेट ली। दोनों टीमों ने जो है फील्डिंग में कैचेस भी छोड़े, एक दूसरे के प्लेयर्स को मौका भी दिया। इसलिए जो थी टीम इंडिया पहले इनिंग्स में 224 करने में कामयाब हुई और जो इंग्लैंड की टीम है वो 247 तक पहुंची। विकेट काफी ज्यादा मुश्किल थी, पहले 2 दिन बैटिंग करना आसान नहीं थी, इसलिए कोई भी टीम बड़ा टोटल नहीं कर सकी। लेकिन जब दूसरी इनिंग का आगाज हुआ तो उस टाइम फिर जायसवाल के इरादे ठीक नहीं थे और उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली और सेंचुरी की। 118 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली और शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली। जब ये सीरीज शुरू हुई तो इंडिया ने जब पहले बैटिंग की पहले टेस्ट मैच में तो उसमें जो है जायसवाल ने सेंचुरी की थी और अब आखिरी टेस्ट में जो है सिराज ने फिर सेंचुरी कर दी है। तो इनका साथ दिया आकाशदीप ने जिन्होंने 66 रन बनाए। उसके बाद शुभमन गिल इनके कैप्टन कुछ नहीं कर सके। करुण नाइट 17, जडेजा की 50 आ गई, ध्रुव जरूल के 34 रन, सुंदर के 53 रन आ गए और इनकी तरफ से विकेटें जो थी वो टंग का फाइफर आ गया, एटकिंसन की 3 विकेटें आ गई, 2 ओवरटर्न की विकेटें आ गई। और अब जो है जब आगाज हुआ तो क्रॉली 14 स्कोर और डकेट 34 स्कोर पर क्रीज पर मौजूद है। और अब जो है कल इनके बैटिंग करेंगे आके ओली पॉप जो इनके कैप्टन भी हैं इस टेस्ट मैच में। अब जो है बेन डकेट और ओली पॉप इनको बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेलनी होगी। नीचे से जो रूट को जिम्मेदारी लेनी होगी, हैरी ब्रूक्स को जिम्मेदारी लेनी होगी, जैकब बेल्ट है, जेमी स्मिथ है, क्रिस वॉक्स है, जेमी ओवरटर्न है। तो इनकी जेमी ओवरटर्न तो मैं यही कहूंगा कि इनकी बैटिंग चल रही है। तो इतना आसान नहीं होगा टीम इंडिया के लिए टीम इंग्लैंड को रोकना, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में आप लोगों को याद होगा कि 371 रन चेज किए थे इंग्लैंड की टीम ने 2 सेशंस के अंदर। तो अभी डे 4 भी पड़ा है और डे 5 भी पड़ा है, यानी कि अभी 6 सेशन पड़े हैं। तो इंग्लैंड के लिए ये मैच अभी आप एक किस्म से कह लें कि हलवा ही है। इंडिया के लिए मेहनत ज्यादा है। हाँ, अगर विकेट जो है बहुत ज्यादा ही कोई बिहेव करना शुरू कर दे अजीब किस्म का और बॉलर्स को हेल्प मिलना शुरू हो जाए फिर तो शायद ये एक सेशन में ही टीम इंग्लैंड समेटी जाए। लेकिन अगर ओवरकास्ट कंडीशन नहीं आती और बैटिंग के लिए थोड़ी सी भी साजगार हो जाती है इनिंग्स तो भाईजान फिर बड़ी मुश्किलात है टीम इंडिया के लिए। और मुझे कल लग रहा है कि पहले सेशन के अंदर अगर टीम इंडिया ने अटैक ना किया और 2-3 विकेटें जल्दी ना ली तो फिर जो है टीम इंडिया के लिए ये मैच खत्म हो जाएगा और टीम इंग्लैंड ये मैच बड़ी आसानी से जीत जाएगा। अगर उनके कोई से 2 बल्लेबाज भी अगर खड़े हो गए तो वो ये मैच ले जाएंगे। बेन डकेट अगर 50 कर जाते हैं तो फिर वो पता है हमें कि सेंचुरी की तरफ जाएंगे। नीचे ओली पॉप है, वो पता है कि भाई उस बंदे का रिकॉर्ड है कि वो सेकंड इनिंग्स के अंदर यार बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेलता होता है, तो वो सेकंड इनिंग का मास्टर समझा जाता है ओली पॉप। तो अगर कल वो जल्दी ना आउट हुआ तो फिर वही बात है कि फिर इंडिया के लिए मजीद मुश्किलात हो सकती हैं। फिर अभी तो जो रूट है, हैरी ब्रूक्स है, जेमी स्मिथ है। जेमी स्मिथ ने आपको याद होगा 50 किए थे उस इनिंग्स के अंदर, सेकंड इनिंग्स के अंदर और मैच जितवाया था। उनके साथ जो रूट क्रीज पर मौजूद थे और उन्होंने वो मैच जितवा दिया था पहला टेस्ट मैच टीम इंग्लैंड, जिसकी वजह से उन्हें जो है अभी इनिंग्स के अंदर बढ़तरी हासिल है और वो अगर ये टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो सीरीज भी जीत जाएंगे। तो टीम इंडिया ने ना सिर्फ ये मैच जीतना है बल्कि सीरीज भी बचानी है। इंडिया के ऊपर डबल प्रेशर है। इंग्लैंड तो उनको पता है कि हम हार भी गए तो सीरीज तो नहीं हारने लगे, सीरीज बराबर हो जाएगी। लेकिन इंडिया अगर हारता है तो सीरीज उनके हाथों से चली जाएगी। इंडिया के ऊपर अब इस चीज का भी प्रेशर है कि उन्होंने मैच बचाना है, सीरीज बचानी है। डबल प्रेशर लेकर टीम इंडिया खेलेगी और आकाशदीप और सिराज के ऊपर काफी ज्यादा भारी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। उन्होंने पहले इनिंग्स के अंदर तो जोर लगाया। अब मैं आपको बताऊं कि प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, सिराज ने 4 को आउट किया, आकाशदीप ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, जडेजा को कोई विकेट नहीं मिल सकी। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने काफी अच्छी बॉलिंग की और काफी हद तक इंग्लैंड को काबू करके रखा। फिर दूसरी तरफ से सिराज भी आ गए उनको सपोर्ट करने के लिए, तो वहां से गुजारा कर गई इनकी बॉलिंग। तो अगर सेम बॉलिंग इस इनिंग्स में भी कर जाते हैं तो भाई फिर वारे न्यारे है, वरना तो काम बड़ा खराब है। क्योंकि देखें, एक टीम जो पहले एक माइलस्टोन अचीव कर चुकी है उसके लिए दूसरी मर्तबा वो माइलस्टोन अचीव करना कुछ नहीं बड़ी बात नहीं होती। आपको भी पता है कि इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में 371 2 सेशन में बनाया था, तो वो टीम फिर 6 सेशन के अंदर जो है कैसे नहीं बना सकती 374 रन। वो बिल्कुल बनाने की सलाहियत रखते हैं। सिर्फ ये है
कि अगर कोई उनके साथ बैड पैच ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा विकेट जो है बिहेव करने लग जाए ऐसे, तो फिर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन अब यही है कि देखना होगा डे 4 में, और डे 4 मुझे लगता है यही है कि फैसला कुन साबित हो सकता है। अगर इंग्लैंड स्लो ना खेला तो, अगर बॉल बहुत ज़्यादा मूव होना शुरू हो गया, बॉलर्स को हेल्प मिलना शुरू हो गई, तो फिर हो सकता है कि इंडिया विकेटें ले जाए और इंग्लैंड वहां से हार जाए। और ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो स्कोर कर जाए पहले 2 सेशन के अंदर ही तेज, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो तो तेज ही खेलेगा, वो तो आप जो है स्लो आएंगे ही नहीं। वो तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई हम जो है यहाँ से मैच आ रहे हैं और सीरीज आ रहे हैं, तो वो भी आप पूरा जोर लगाएंगे और टीम इंडिया को भी जोर लगाना होगा। अब जो डे 4 है मेरे नजदीक इसको डिसाइडिंग डे हो जाना चाहिए, बैटिंग के लिहाज से भी बॉलिंग के लिहाज से भी। अब इसको 5वें दिन तक जाना नहीं चाहिए, फैसला हो जाना चाहिए कि सीरीज जो है ड्रॉ हो रही है या इंग्लैंड जीत रहा है। तो इसको आप इतना ज्यादा ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। अब इंग्लैंड जो है वो इस समझदारी के साथ उतरेगा कि हमने ये मैच किसी भी हाल में नहीं हारना, और इंडिया वाले भी इसी सोच के साथ आएंगे कि भाई हमने जीतना है, क्योंकि अब उनके कैप्टन भी पहले आवाज लगा चुके थे शुभमन गिल साहब के मैं ओवल में सीरीज ड्रॉ करूंगा। तो अब उन्होंने एक बात कर दी, तो अब उस बात को वो पूरा करेंगे और उनके वो बॉलर्स को करके देना होगा, अपने कैप्टन की लाज रखनी होगी। नहीं तो फिर एक तो हार मिलेगी मिलेगी, फिर जलालत अलहदा मिलेगी टीम इंडिया को। तो ये चीज भी देखनी होगी। एक तो उनके ऊपर प्रेशर है मैच को जीतने का, सीरीज बचाने का, और ऊपर से उन्होंने जो बातें की हैं फिर उन बातों को अब कवर अप भी करना है। तो ये सारी चीजें फिर अब टीम इंडिया के सामने है, उनके जहन में है, उनको ये सारी चीजें मद्देनजर रखे जो है ना अब परफॉर्मेंस देनी होगी। अब गोल क्लियर है, 9 विकेटें लो और मैच जीतो। दूसरी तरफ 324 रन है, 9 विकेटें हैं, उन्होंने 9 विकेटें बचानी है और टारगेट चेस करना है। इंग्लैंड अगर विकेटें बचा गया, उन्होंने अगर विकेटें ना गिरने दी, तो फिर वो मैच इजीली जीत जाएंगे। कल का वो पूरा दिन भी बैटिंग कर जाए ना, तो वो 5वें दिन भी चेज कर देंगे। अगर कल का दिन बारिश भी जाती है तो फिर भी जो है इंग्लैंड के पास चांस होगा कि वो ये मैच जीते। तो चांसेस 60-40 हैं। अब इंग्लैंड के चांसेस जो हैं वो 60% हैं, इंडिया के चांसेस 40% है। उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड की बैटिंग तगड़ी है और उन्होंने ये टारगेट पहले अचीव किया हुआ है, तो इसलिए उनको मैं प्लस पॉइंट दे रहा हूँ। तो उनकी होम कंडीशन है और वो अब एक तो अपना पूरा जोर लगाएंगे। इंडिया को मैंने थोड़ा सा कम इसलिए रखा है कि उनको जो है मेहनत करनी है, प्रूव करना है। उन्होंने प्रूव किया हुआ है, उन्होंने चौथे टेस्ट में भी प्रूव किया फाइट करके जो ड्रॉ किया, लेकिन अब उनको मजीद प्रूव करना है ये टेस्ट मैच जीत के कि हम जो है एक बहुत तगड़ी टीम है, हमें हराना आसान नहीं है, और हम विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर भी जो है बड़ी टीमों का मुकाबला करना जानते हैं। उन्होंने इस बात को भी प्रूव करना है। तो ये चीज भी जो है उनके माइंड में होगी और उनकी नजर के सामने होगी कि यार हमने ये चीजें ये पॉइंट्स जो है इनको प्रूव करना है दुनिया के सामने, और जो बर्बादी गौतम गंभीर ने चढ़ाई है उस बर्बादी को भी जो है समेटना है। तो ये सोच के साथ आएगी टीम इंडिया खेलने के लिए और इस प्रेशर को लेकर आएगी। तो अब देखना ये है कि प्रेशर को अब उनके बॉलर किस तरह हैंडल करते हैं। चौथे टेस्ट मैच के अंदर तो उनके बैटर्स ने प्रेशर को हैंडल करके बचा दिया, लेकिन अब बॉलर्स को जो है देखना होगा कि वो कैसे इस प्रेशर को हैंडल करते हैं और कैसे मैच बचाते हैं। जो मैं बात कर रहा था ना शुरू से लेकर अब तक, सीरीज शुरू भी नहीं थी तब से कहा था कि टीम इंडिया की बॉलिंग वर्सेस टीम इंग्लैंड की बैटिंग है। सीरीज का निचोड़ आगे 5वें मैच के ऊपर और चौथे दिन के ऊपर आके रुक गया कि टीम इंडिया की बॉलिंग वर्सेस टीम इंग्लैंड की बैटिंग। पता चल जाएगा अब जो है, देखेंगे कि ये सीरीज 50-50 पे इख्तिताम होती है या इंग्लैंड जीतता है। बाकी आप लोगों की जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल डे 4 या हो जाएगा तब आप लोगों के साथ इसी तरह बातचीत जारी रखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।